हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, माता रानी की कृपा से आप सभी भी खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है और अभी थोड़ा सा मुझे सर्दी और खांसी हो चुका है, तो थोड़ा गला भारी लग रहा है। सॉरी फ्रेंड्स। तो चलिए, आज का मेरा यही ब्लॉग है, छोटा या बड़ा जो भी है। अभी मैं नींबू और मिर्ची सब लेकर बैठ गई हूँ इसका अचार डालने के लिए। तो अभी इस सब को धोना है, साफ़ करना है और नींबू को इसको छीलेंगे, इसको रगड़ रगड़ कर छीलेंगे और इसका टुकड़ा भी काटना है। देखते हैं काटेंगे या खड़ा डालेंगे। तो पहले तो इसे फुला कर रगड़ेंगे। इसमें हल्की सी मसाला भी डालेंगे जो कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डाल देंगे। और ये मिर्ची भी, इसका भी डंठल तोड़ना है और 2 टुकड़े में इसे कर लेंगे। तो सभी यहाँ पर हम निकाल चुके हैं अलग अलग। और ये जो हमने लिया हुआ है मूली, इसे भी हम छील लेते हैं ताकि जो मिट्टी उट्टी थोड़ा सा भी लगा रहता है तो ये थोड़ा सा कनकनाहट आ जाता है इसमें। तो इस वजह से इसे हम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले से ही थोड़ा बहुत कनकनाहट है, जो कि ये पूरा तरह से साफ़ नहीं है। तो इस तरह से अगर वैसा है तो आप इस तरह से छील सकते हैं। तो हमने यहाँ छील लिया है और दोनों तरफ से काट लिया है। और इसी तरह से सभी मूली को काट लेंगे जो हमने लिया हुआ है। ज़्यादा को हम नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा ही अचार डालने वाले हैं। जो भी लिए हैं इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और इस तरह से छोटा छोटा सा टुकड़ा कर लेंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, इसे गोल या पतला, इस तरह से लंबा लंबा काट सकते हैं। तो मैं अभी इस तरह से काट ली हूँ और सभी मूली को इसी तरह से काट लेंगे। तो चलिए इसे सभी तरह से काट लेते हैं। और इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है। तो ये जो मिर्ची हम लिए हैं, अब इसका भी डंठल हम छुड़ा लेते हैं सभी का। बहुत लोग हैं कि मिर्ची का डंठल एक साथ ही डाल देते हैं, तो हम अभी यहाँ पर छुड़ाने वाले हैं। अगर मिर्ची का डंठल भी पड़ जाएगा तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आप अचार डाल सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम तोड़ लेते हैं। ये जो मोटा वाला मिर्ची होता है ये अच्छा होता है अचार के लिए। तो आपको जिस तरह से पसंद है वैसा डाल सकते हैं, पर मुझे तो ये मोटा वाला जो होता है यही अच्छा लगता है। और ये बहुत ज़्यादा दिनों तक अच्छा से मतलब रहता है, बिगड़ता नहीं है। तो ये जो मोटी मोटी हमने बीन कर ले लिया है मिर्ची को, और इसका सभी तोड़ लेते हैं, डंठल छुड़ा लेते हैं। पतले वाले भी मिर्ची का अचार पड़ता है, पर वो जब तक वो मसाला पकेगा धूपा में तब तक वो क्या होता है कि पतला वाला जल्दी ही घुल जाता है और जल्दी ही वो अलग अलग हो जाता है, एक साथ नहीं रहता है। तो इस वजह से हमने मोटा सा लिया है। और यहाँ पर हम नींबू को भी रगड़ लेते हैं। इसे घुमाते घुमाते हुए हर जगह से इसका छिलका जो है इस तरह से उतार लेंगे। तो इस तरह से जो रुखरापन होता है पक्का या ज़मीन पत्थर जो भी है उस पर आप इस तरह से रगड़िएगा घुमा घुमा कर, तो सभी नींबू साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से सभी को हमने रगड़ लिया है और देख सकते हैं कितना सफ़ेद सा हो चुका है। जो ऊपर का इसका छिलका होता है कसाव वाली, तो जो कड़वाहट होती है इसकी छिलकी, तो वो निकल चुका है और ये सफ़ेद सा उजला उजला दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से सभी को हमने छील कर ले लिया है। और जो बच्चा है एक दो तो इसे भी छील लेते हैं। और जो इसका पानी है गंदा वाला उसे हम निकाल दिए हैं और इसे अच्छी तरह से साफ़ सुथरे पानी में हमने धो लिया है 3-4 बार। तो इसे अभी हम निकाल देते हैं और इसे निकालने के बाद हम इसे धूप दिखाएंगे। मिर्ची भी यहाँ पर धुल चुका है और जो थोड़ा सा लिए थे
मूली उसे भी धो लिए हैं। तो इसे अभी सभी को हम धूपा में सुखाने वाले हैं, क्योंकि अगर इसी तरह से पानी के साथ ही डाला जाता है अचार तो ये बिगड़ जाता है, जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो अभी हम छत पर चल रहे हैं और अभी धूपा हम दिखाएंगे इसको थोड़ा देर के लिए। तो यहाँ धूप में हमने रख दिया है छत पर आकर। तो अब हम चलते हैं इसे छोड़कर, क्योंकि जब ये सूख जाएगा तो इसका अचार हम बनाएंगे। और यहाँ पर हम सुखा लेते हैं लाल मिर्च और सरसों, जो कि गांव देहात में तिलहन भी कहा जाता है, इसे कई नामों से जाना जाता है। तो चलिए इसे भी हम सुखा लेते हैं, थोड़ा इसे भी धूप लग जाएगा। और अगर हम आए हैं तो इसे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला देते हैं, क्योंकि ये भी अच्छी तरह से सूख जाएगा इसका पानी। बहुत सारे लोग हैं कि पानी के साथ ही डाल देते हैं, तो वो अचार बहुत ही जल्दी बिगड़ जाता है। यहाँ पर सूखने के बाद हमने ले लिया है जो हमने डाला हुआ था सरसों और मिर्ची, इसका डंठल भी उतार लिया है। अब इसे हम पीस लेते हैं मिक्सी जार में। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम पीस लेते हैं अच्छी तरह से, इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो मसाले हैं ग्राइंड हो चुका है। सरसों और मिर्ची, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लिए हैं, और इसको अभी हम डालने वाले हैं। हल्दी हमारी बुका हुआ है तो उसी को हम डाल देंगे। तो थोड़ा सा और हमें ग्राइंड करना था, थोड़ा सा और तो हमने कर दिया है। तो चलिए अब इसे हम मिलाने वाले हैं। उससे पहले हम मिर्ची को काट लेते हैं। आप चाहे तो पतला पतला सा बीच से भी फाड़ सकते हैं, इसे काट सकते हैं। और हमने तो यहाँ पर काटा हुआ है बीच से ही, मतलब 2 टुकड़ों में काट लिया है, ताकि जो अचार होगा हमारी पक कर तो खड़ी खड़ी से ही रहेगी, जो 2 टुकड़ों में हमने काटा हुआ है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं काट कर नींबू। तो नींबू को हमने 2 फाड़ी या 4 फाड़ी हमने किया हुआ है। तो इस तरह से सभी को हमने ले लिया है। और देख सकते हैं इतना आप चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, चाहे तो इतना सा बड़ा आप कर सकते हैं। तो इस साइज़ का हमने लिया है। अब इसमें ज़रा सी भी पानी नहीं है, जो भी है नींबू का रस है। और ये रसे जो है बहुत जल्द निकल कर तैयार हो जाएगा अचार में। तो यहाँ पर हम नमक डाल देते हैं। नमक थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है, क्योंकि जो हमारी नींबू होता है खट्टा होता है, तो जो नमक है जब कर लेगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर, और अब इसे हम मिलाएंगे अच्छी तरह से। हल्दी हमने 2 चम्मच डाला हुआ है, 2 से थोड़ा, आप देख सकते हैं कितना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मंगरेल हम डाल देते हैं। हल्दी हमने कलर के हिसाब से डाला हुआ है, कितना में हमारा कलर हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा अजवाइन डाल देते हैं। इसे हमने क्रश कर लिया है, हाथों से मल लिया है। तो इस तरह से अभी हम मिला देते हैं, सभी को हम मिला देंगे ऊपर नीचे। और इसे अच्छी तरह से मिलाकर इसे अभी हम धूपा में रखने वाले हैं। तो कुछ देर के लिए भी आप रख सकते हैं, और कुछ दिनों के लिए भी रख सकते हैं। कुछ दिनों का मतलब कि अगर आज आपने डाला तो कल तक भी इस तरह से रख सकते हैं। अगर आपको कल मन है तो कल भी इसमें तेल या मसाला डाल सकते हैं। नहीं तो आप सुबह सुबह अगर डाल चुके हैं तो शाम तक आपको मन है तो आप इसमें डाल सकते हैं। बाकी के जो मसाले हमने पीस कर रखे हैं वो, और तेल भी। तो हम अभी 1 दिनों के लिए इसे अभी रखेंगे छत पर ही। तो अभी इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये अच्छी तरह से ऊपर नीचे हम मिला लेंगे। अगर ये इस तरह से चम्मच से नहीं होगा तो हम हाथों से ही मिला लेंगे। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। अगर आपको इसमें मिर्ची कम अगर लगेगा कि नहीं हमें मिर्ची ज़्यादा चाहिए, तो आप ऊपर से भी मिर्ची डाल सकते हैं। जैसे कि हमने डाला हुआ है, सरसों और मिर्ची एक साथ ही पीस लिया है। बहुत सारे लोग हैं कि मिर्ची के जो अचार है तो उसमें मिर्ची नहीं डालते हैं, पर हमने थोड़ा सा इसमें मिर्ची रखा हुआ है।
लाल वाला मिर्ची खड़ा वाला, उसे पीसकर उसको भी इसमें हम डालने वाले हैं। तो यहाँ पर अचार हम अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं, अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे हम रखेंगे धूपा में। तो अभी तो धूप नहीं हुआ है, अभी रात का वक्त है, थोड़ा शाम हो चुका है बनाने में। तो मैं अभी इसे रात भर के लिए रख दी थी। तो फ्रेंड्स अभी सुबह सुबह इसको हम डाल दिए थे धूपा में, और आज दूसरा दिन है जो कि अचार का हमारा। तो दूसरा दिन हम इसे दिन भर के लिए थोड़ा सा धूप दिखाए हुए थे। अब इसमें हम डाल देते हैं मसाले। तो थोड़ा सा ड्राई हो चुका है सूख कर धूपा में, देख सकते हैं हल्दी नमक जो है सूख कर ड्राई हो चुका है। और अब इसमें हम डाल दिए हैं मसाले जो हमने पीस कर रखे हुए थे। थोड़ा सा यहाँ पर हम डाल देते हैं सरसों का तेल, और ये तेल हमने गरम कर लिए हैं और गरम करके इसे अच्छी तरह से धुआंधार पका लिए हैं। तो धुआं निकलने लगे तो आप जानिए कि ये तेल अच्छी तरह से पक चुका है। और जब भी आप अचार डालें तो अच्छी तरह से इसे गरम कर लें ताकि ये अचार बिगड़े नहीं। अगर हम इस तरह से अगर हम डाल देंगे कच्ची तेल तो ये अचार बिगड़ सकता है। तो इस तरह से हम कभी नहीं डालते हैं, जो कि पहले डालते हुए थे तो वो बिगड़ जाता था। तब से हमें पता लगा कि नहीं, इस तरह से गरम करके डालना चाहिए। तो जब से हमने गरम करके तेल डालने लगे तो इस तरह से अचार बहुत ही बेस्ट लगता है और ज़्यादा दिनों तक ठहरता है, ये बिगड़ता भी नहीं है। हाँ, अगर आप एक बात का ध्यान रखेंगे तो कभी नहीं बिगड़ेगा, जो कि आप कभी भी अचार को चलाएं या अचार को निकालें या अचार को खाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सूखी चम्मच से ही निकालें और सूखी हाथों से ही निकालें, तो वो अचार कभी नहीं बिगड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं कि पानी के हाथों से निकाल लेते हैं और पानी वाला चम्मच से निकाल लेते हैं, तो वहीं अचार बिगड़ता है। अगर इस बात का आप ध्यान देंगे कि सूखा हुआ चम्मच से हाथों से निकालेंगे तो वो अचार नहीं बिगड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक डिब्बे में अचार रख देते हैं पकने के लिए। आप कोई भी एयर कंटेनर में रख सकते हैं या शीशे के बॉयम में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डिब्बा लिया हुआ है च्यवनप्राश का, आप कोई भी डिब्बे में रख सकते हैं। साफ़ सुथरा होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पहले ही तेल डाल देते हैं। ये भी तेल वही है जो हमने पकाए हुए थे, बस इसे ध्यान रखना है कि कच्चा तेल नहीं डालना है, जो भी तेल डालना है पका हुआ डालना है। तो तेल को हम ठंडा कर लिए हैं पकाकर, और इसे अभी हम डिब्बे में डालें इसलिए क्योंकि जब हम अचार इसमें डालें तो ये सटे नहीं तो हमेशा अचार चिपक जाता है नीचे में, और इसे चला चला कर धूप दिखाने में दिक्कत होता है, नीचे में नहीं चल पाता है। अगर आप कोई भी डिब्बे में अचार डालते हैं तो इस तरह से तेल को पहले लगा लीजिए डिब्बे में और उसके बाद अचार को भर दीजिए। तो इस तरह से सभी अचार को भर देते हैं हम। और तेल इससे फ़ायदा ये होता है, अच्छा होता है, हमारी आसानी हो जाता है हर काम। जो कि इसे अचार का जो हम डिब्बा चलाएंगे ऊपर नीचे इधर उधर करेंगे पकाने के लिए, तो अच्छी तरह से और आसानी से हिल डुल जाता है, ऊपर नीचे छलक छलक कर हो जाता है। तो इस तरह से आप पहले डिब्बे में डिब्बे में पहले तेल डालिए और हर जगह से मिलाइए, फिर इसमें अचार को भर दीजिए। और अब ऊपर से थोड़ा सा तेल हमने डाल दिया है। तो देख सकते हैं ये अचार बनकर तैयार हो चुका है। बस इसे हल्का सा इसे ढक देंगे और इसे धूप दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए।